अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं है, सिंपली जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई होप सो आपको इन प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएगी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वन बाय वन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करनी है, शिनाख्त करनी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, ख़ास बात होती है, एक कानून होता है, एक लॉ होता है। यूज्ड इन द फॉलोइंग, नीचे वाले स्टेटमेंट्स में जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी हमने क्या करना है, उसको बताना है, उसका नाम बताना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो जब भी एडिशन के अंदर दो नंबर्स की जगह चेंज हो और दरमियान में इक्वल हो, इसका मतलब क्या है कि आप दो नंबर्स को ऐड करें और उनकी जगह चेंज कर दें तो उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आप दो नंबर ले लें 3 और 5, 3 जमा 5 करें तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 5 जमा 3 करें फिर भी क्या आएगा, 8 आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पे एडिशन का सिंबल है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी बनेगी, ऑफ एडिशन की। पहले आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और उसके बाद क्या करना है, ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन होगा वो आपने राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर ए बी लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद सी है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए बी इंटू सी, यानी कि ए बी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, और यहाँ क्या हो रहा है, ए इंटू बी सी, मतलब ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से। तो जब भी आप हमारे पास जो है तीन नंबर्स आपस में ऐड हों या मल्टीप्लाई हों और उनकी जगह चेंज ना हो बल्कि ब्रैकेट चेंज हों, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये किसकी है, यहाँ पे एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। आप जानते हैं जब वेरिएबल्स के दरमियान अलामत ना हो तो वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की है, और कौन सी है, एसोसिएटिव। तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है 7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 7। तो जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आएगा, वही आएगा 7, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी किसकी है, जहाँ पे सिंबल किसका है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और उसके बाद हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी है, ये आपने पहले पढ़ी होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन ये आपके लिए न्यू है। ये क्या है, x इज ग्रेटर देन y, x क्या है, y से बड़ा है, और या x इज इक्वल टू y, x जो है y के बराबर है, या x इज लेस देन y, या x क्या है, y से छोटा है। ये हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान 3 रिलेशन हो सकते हैं, वो यहाँ पे बयान किए गए हैं कि या दो नंबर आपस में क्या हो सकते हैं, तो एक नंबर बड़ा हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, या जो है एक नंबर क्या हो सकता है, दूसरे से छोटा हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या है, ट्राइकोटोमी, यानी इसमें 3 चीज़ें हैं। ये ट्राई का वर्ड आप देखें तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो x बड़ा है y से, x बराबर है y के, x छोटा है y से। सो उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 5 पे ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये सेम वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी दो नंबर्स को ज़रब करें और उनकी जगह चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 15 होगा, और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से क्या होगा, 15 होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, यहाँ पे क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी। ये इम्प्लाइज की अलामत है, यानी इस चीज़ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे c जो है दोनों तरफ ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे c नहीं है। इसका मतलब c जो है ख़त्म हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया है। तो उसी कैंसिल से हमारे पास ये प्रॉपर्टी बनती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यानी जो भी नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा हो, आप सिंपल से देख लेंगे, इसको आप उस तरफ ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर पे है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी 5 में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है -5, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी दो नंबर ऐड हों और आंसर क्या है, 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 5 जो है -5 का एडिटिव इनवर्स है, या -5 जो है 5 का एडिटिव इनवर्स है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7 से, और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इन्वर्स होगा, और कौन सा इन्वर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हों और उनका आंसर क्या है, 1 आए, तो हम क्या कहते हैं, उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। यानी 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/7 है।
या 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 होगा। सिंपली आपने अगर बटे में नंबर है उसको उल्टा देंगे, अगर सिंपल नंबर है तो उसको उल्टा के उसको नीचे ले जाएंगे, ऊपर 1 राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है 9th, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है। इम्प्लाइज दैट, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ए सी ग्रेटर देन बी सी, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, सी जो हमारे पास कौन सा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, यानी 0 से बड़ा नंबर है। तो ये क्या कहता है, एक नंबर दूसरे से बड़ा हो तो जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर पॉजिटिव होगा तो इस रिलेशन पे यानी इस सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी अगर ए बड़ा है बी से और आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें सी को और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें सी को, तो ये रिलेशन जो है वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, बशर्ते कि सी जो है 0 से बड़ा हो, सी पॉजिटिव हो। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ ए सी आ गया और बी सी आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो गया है, तो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। जब भी दो रिलेशन के दरमियान हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है मल्टीप्लाई हो जाए दोनों साइड पे, तो क्या होगा, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ तक बुक के क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह का एक और जो है प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ क्या करें, बाकी चीज़ें वही हों लेकिन सी को नेगेटिव कर दें, लेस देन 0 कर दें, यहाँ पे सी क्या हमारे पास नेगेटिव है, तो ए बड़ा है बी से, और जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी से तो जो हमारे पास अलामत है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अगर एक नंबर बड़ा हो दूसरे से और दोनों नंबर्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 जो है बड़ा है 3 से, आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया -2 से और 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास, रिज़ल्ट हमारे पास आएगा -8 और -6। अब देखें यहाँ पे 4 बड़ा था, लेकिन यहाँ पे देखें -8 क्या हो गया है, -6 से छोटा हो रहा है, क्योंकि जो 0 से इस तरफ वाले नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो -8 जो है -6 से छोटा है, तो अलामत कौन सी आ गई हमारे पास, लेस आ गई। पहले ग्रेटर की सिंबल थी, अब क्या आ गई, लेस देन की सिंबल आ गई। तो सी नेगेटिव होगा तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर से लेस हो जाएगा, लेस से ग्रेटर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप सो आपको इन प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। ब्लैंक्स को फिल करना है, यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं आपको। बाय स्टेटिंग मतलब बयान करना, बताना। प्रॉपर्टीज़ वही रूल्स होते हैं हमारे पास ऑफ रियल नंबर के, हकीकी अदाद के। यूज्ड कहाँ हो रहे हैं, इन स्टेप्स में, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व है, इन स्टेप्स में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं उनका हमने बताना है कि किस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3x + 3 × y - x। तो ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है। उसके बाद इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, 3x एज इट इज़ आया है, उसके बाद प्लस का सिंबल है, और उसके बाद क्या हुआ है, 3 जो है मल्टीप्लाई हो गया y से, और फिर माइनस का साइन, और फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ है x से। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो कि जब एक नंबर ब्रैकेट के अंदर जाए और जितने भी ब्रैकेट के नंबर हों उनसे मल्टीप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 मल्टीप्लाई हुआ है y से और 3 मल्टीप्लाई हुआ है x से, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लाई हो गया y से भी और x से भी, और साइन दरमियान में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, माइनस वाला। तो 3y - 3x, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ वो कौन सी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 3x वैसे आ गया है, और आगे +3y था, तो यहाँ पे क्या आ गया, -3x आ गया है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे असल में -3 जो है स्टार्ट में आ गया है, और +3y यहाँ पे आ गया है, यानी इनकी जगह चेंज हुई है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब दो नंबर्स की आपस में जगह चेंज करें, उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उर्दू में इसको हम खासियत मुबादला कहते हैं, और इसको खासियत तकसीमी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तबादला हुआ है, जगह चेंज हुई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी हमारे जो प्रॉपर्टी वो कौन सी है, वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई।
अब आगे आपने इसकी क्या लिखना है, प्रॉपर्टी लिख लेनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3x माइनस 3x था और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया है और 3y वैसे आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये सॉल्व हुए हैं, तो यहाँ पे 3x में से 3x माइनस हुआ है, ये प्लस का है, ये नेगेटिव का, आंसर क्या है, 0 है। तो ये हमने पीछे डिस्कस किया है कि जब दो नंबर्स आपस में ऐड हों और आंसर क्या है, 0 आए, तो यहाँ पे ऐड तो नहीं लिखा हुआ लेकिन पहला माइनस लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। और जहाँ पे प्लस लिख दें तो ये भी क्या होगा, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेप रह गया जिसकी आपने प्रॉपर्टी चेक करनी है। ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप वो क्या है, 0 + 3y। ये था, यहाँ से क्या बना, 3y। आप जानते हैं 0 में किसी को ऐड करें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, यानी 0 किसी में ऐड करें आंसर क्या आता है, वही आता है। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी मल्टीप्लाई करें आंसर क्या है हमारे पास, वही आए तो वो तो यह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर ऐड करें आंसर वही है तो हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सेकंड में कम्यूटेटिव, थर्ड में एडिटिव इन्वर्स और फोर्थ में एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी कि क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं, हमने क्या करना, उनके नाम बताने हैं। तो या आपने क्या करना है, सिंपली इनके नाम बताने, सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट हमारे पास है 24 का स्क्वायर रूट है प्लस 0 और आगे क्या है, इक्वल 24 का स्क्वायर रूट। तो अभी हमने डिस्कस किया है इसको कि किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे का वैसा आ जाता है। इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सेकंड है, इसको अगर आप देखें तो -2/3 है, उसके बाद ब्रैकेट है, 5 + 7/2 है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर आप देखें तो -2/3 क्या हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। ब्रैकेट के दरमियान सिंबल नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में प्लस आ गया है। उसके बाद -2/3 है और ये मल्टीप्लाई हो गया 7/2 से। तो ये वही सेम सिचुएशन है 3 × x + y वाली, यानी ये वाला नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मल्टीप्लाई हो गया है और दरमियान में क्या है, प्लस है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक तो हमारे पास ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है, दरमियान में जो सिंबल होगी यहाँ पे या प्लस होगा या माइनस होगा। अब पिछले क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ प्लस है, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपने याद रखना है, यहाँ पे जो सिंबल होगा उससे पहले ओवर लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिशन। यानी जमा के लिहाज से जो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, खासियत तकसीमी बलिहाज जमा। तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पे आए, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, यानी एक नंबर है, एक सिंबल है, उसके अंदर एक चीज़ ऐड हो रही है, आंसर 0 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। जब भी एक नंबर के अंदर एक नंबर ऐड हो और आंसर 0 आए या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो आंसर 0 आए, तो हमारे पास क्या होता है वहाँ पे, एडिटिव इन्वर्स। यानी पाई का इन्वर्स क्या है, -पाई है और -पाई का इन्वर्स क्या है, पाई है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लिखा हो यहाँ पे, 3 के स्क्वायर रूट से इज ए रियल नंबर। तो 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 के स्क्वायर रूट से, वो कहता है इज ए रियल नंबर। यानी ये वाला जो है हमारे पास हल हो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी जब भी आप दो नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर दोबारा उसी सेट के अंदर आए, यानी ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर भी क्या आएगा, 3 आएगा, तो वो भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऑपरेशन है, ये जो हमारे पास गिवन है, ये क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसमें चेक का लास्ट क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, -5/8 ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट है -8/5 इज इक्वल टू 1। सिंपली ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पीछे हमने पढ़ा है कि जब भी मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास क्या है, 1 आए, तो ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज 2.2 समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल है, आपने ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है क्योंकि ये अक्सर MCQs में आ जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।